हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएमसी स्टडी में। मैं हूं सूरज सर और हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस। आइए देख लेते हैं हमारे चैप्टर यानी कि इंडेक्स क्या है। पार्ट 1 के हमारे चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। सेकंड चैप्टर है प्रोग्राम एनालिसिस। थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू C++। फोर्थ चैप्टर है विजुअल बेसिक्स। 5 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, ये हमारे पार्ट 1 के चैप्टर है। पार्ट 2 के चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपोनेंट एंड सर्किट। 7 चैप्टर है लॉजिक गेट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। 8 चैप्टर है फंक्शनल हार्डवेयर पार्ट ऑफ पीसी एंड 9 चैप्टर है पेरिफेरल डिवाइस। चैप्टर में आने वाले जो टॉपिक है उसका बेसिक इंफॉर्मेशन हम उस टॉपिक के साथ ही लेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अरिथमेटिक। हमें इस चैप्टर में क्या टॉपिक पढ़ने हैं आइए हम देख लेते हैं। बाइनरी नंबर, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर। बीसीडी मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। कन्वर्शन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। ASCII कोड मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन बाय वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जिस तरह से हमारे अलग अलग लैंग्वेज होते हैं मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी 3 लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। कंप्यूटर लैंग्वेज है लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर यानी कि कंप्यूटर का लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज। Binary means 2. Binary means 2, 0 and 1. In the binary system, use only 2 digit 0 and 1. बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज किया गया है 0 और 1, इसलिए इसको बाइनरी नंबर कहा गया है। फॉर एग्जांपल 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ये क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाइक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर आर स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस है ट्रांजिस्टर, यानी कि ये ऑन ऑफ करने का काम करता है। ऑन ऑफ, ऑन मतलब हम 1 कंसीडर कर सकते हैं और ऑफ मतलब 0। एवरी बाइनरी डिजिट 0 और 1 कॉल्ड बाइनरी बाइट। सभी बाइनरी डिजिट 0 और 1 को हम बाइनरी बाइट कह सकते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम या कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा लैंग्वेज है। हम नंबर सिस्टम को कौन से लैंग्वेज में यूज करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। द नंबर सिस्टम हैज बेस 10 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। जिस नंबर का बेस 10 होता है उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कैसे कहते हैं? जैसे हमारा प्लेस वैल्यू 1 10 100 1000 10,000 लाख, इन सब में आप लोग देखिए बेस क्या है? 10। 1 यानी कि 10 टू द पावर 0, 10 यानी कि 10 टू द पावर 1 बेस, 100 यानी कि 10 टू द पावर 2, 1000 यानी कि 10 टू द पावर 3, 10,000 यानी कि 10 टू द पावर 4 और लाख यानी कि 10 टू द पावर 5। हमारे लैंग्वेज में नंबर कैसे होते हैं? 1 2 15 7 29, इस तरीके से एनी रियल नंबर। डेसिमल नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि कंप्यूटर कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी नंबर। कंप्यूटर क्या करता है कि हमारा डेसिमल नंबर को अपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8। जिस नंबर सिस्टम का बेस 8 हो उसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज बेस 8। इसमें 8 तरीके के बेसिक नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7 ये हमारे 8 नंबर हुए। यहाँ पे 8 नंबर हुए। ये 8 नंबर जो है 8 बेसिक नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम के। इट इज कॉमनली यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ये कंप्यूटर प्रोग्राम में कॉमनली यूज होता है ये लैंग्वेज। ईच ऑक्टल डिजिट करस्पॉन्ड टू 3 बाइनरी डिजिट। ऑक्टल नंबर का एक डिजिट बाइनरी नंबर के 3 डिजिट के समान माना जाता है। फॉर एग्जांपल हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 716 बेस 8, 264 बेस 8, 516 बेस 8 एक्सेट्रा।
इसी तरीके से हमारा दूसरा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल मतलब द नंबर सिस्टम हैज बेस 16। जिस नंबर सिस्टम का बेस 16 हो उसे हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। बेसिक नंबर हेक्साडेसिमल में बेसिक नंबर कौन से होते हैं? बेसिक नंबर सिस्टम होता है इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे जो सिंगल नंबर होते हैं, जो 1 डिजिट नंबर होते हैं 0 से 9 तक हमारे ये 10 नंबर हो गए। उसके बाद हम लेटर का यूज करते हैं A to F, A B C D E F, ये 6 लेटर का यूज करते हैं। 0 से लेकर 9 ये हमारे 10 नंबर हो गए। और उसके बाद जो हम लेटर यूज करते हैं 6 लेटर A to F। तो ऐसे करके हमारे टोटल 16 बेसिक नंबर होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो 9 हो गया हमारा, ये 10 नंबर पे आ रहा है। 0 से लेकर 9 ये हमारे 10 नंबर हो गए। उसके बाद A मतलब 11, B मतलब 12, C मतलब 13, D मतलब 14, E मतलब 15 और F मतलब 16 होगा। इस तरीके से हमारे 16 नंबर बने। This system is used in computer science and digital electronics। ये नंबर 16 जो है वो कंप्यूटर साइंस और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमनली यूज होता है। हेक्साडेसिमल मींस हेक्साडेसिमल इज ग्रीक वर्ड। हेक्साडेसिमल जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया है। हेक्सा मीन 6 एंड डेसिम मीन 10। इस तरीके से हेक्साडेसिमल मीन क्या हुआ 6 एंड 10 यानी कि 16। Each hexadecimal digit correspond to 4 binary digit। जिस तरीके से हमारा each octal digit correspond to 3 binary digit। एक octal digit जो है, जो एक octal digit binary digit के 3 के समान माना जाता है, वैसे ही each hexadecimal digit binary digit के 4 नंबर के समान माना जाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 4 A01 बेस 16, A5C बेस 16, 15 बेस 16। तो इस तरीके से हमने अभी तक हमारे कुछ बेसिक टॉपिक पढ़े हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सभी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी हमने अभी तक के टॉपिक में पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनका कन्वर्शन कैसे करते हैं। जैसे कि बाइनरी डिजिट का डेसिमल में, डेसिमल का बाइनरी में, हेक्साडेसिमल का बाइनरी में, बाइनरी का हेक्साडेसिमल में, इस तरीके से कन्वर्शन कैसे करते हैं हम नंबर में, वो पढ़ेंगे। क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो जो भी नंबर हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो या फिर डेसिमल नंबर हो, कंप्यूटर इस सारे नंबर को बाइनरी नंबर में पहले कन्वर्ट करता है और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। अभी तक हमने कुछ बेसिक टॉपिक पढ़े हैं। बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 होता है वो बाइनरी नंबर। डेसिमल नंबर मतलब जिसका बेस 10 होता है वो डेसिमल नंबर। ऑक्टल नंबर मतलब जिसका बेस 8 होता है वो ऑक्टल नंबर। हेक्साडेसिमल मतलब जिसका बेस 16 होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर। कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर। कंप्यूटर क्या करता है? बाकी सभी लैंग्वेज को, बाकी सभी नंबर को अपने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है और तब जाके हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि आंसर मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से बाकी सभी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, यानी कि कन्वर्शन टेक्निक देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल पहले हम देखेंगे फर्स्ट बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन देखेंगे। फॉर एग्जांपल में लिया यहाँ पे 17 को देखें। अगर हमें आउटपुट चाहिए 17 को किस तरीके से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे? 17 बाइनरी मीन्स 2, जिसका बेस 2 होता है।
हमें इस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे। 17 2 8 का 16 आता है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बचा है। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 का 16 होता है, मतलब 1 हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बाकी है। अभी 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बाकी है। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 होता है, मतलब यहाँ पे भी पूरा डिवाइडेशन गया, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 बाकी है। 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी पूरा डिवाइडेशन गया है, तो रिमाइंडर हमारा 0 बाकी रहेगा। और रिमाइंडर लास्ट में जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। अभी देखिए हम नीचे से ऊपर, यानी कि MSB टू LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट तक हम पूरा यहाँ से नीचे से नंबर लिखेंगे। 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, तो ये हुआ हमारा बाइनरी डिजिट। हमने किसका कन्वर्शन किया है? 17, जो हमारा डेसिमल नंबर था, 17 डेसिमल नंबर था, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये बहुत ही आसान है डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट करना, आप ही करके देखिए। और एक एग्जांपल लेते हैं हम 13। अभी देखिए 13 को हम किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 13 को 2 से डिवाइड कीजिए। 13 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12 होता है, यानी कि 1 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बाकी है। 6 को भी 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 होता है, यानी कि पूरा डिवाइडेशन दिया, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 बाकी है। 3 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बाकी है। और लास्ट में जो रिमाइंडर बाकी है वो हम जैसे कि वैसे लिख लेंगे। और नीचे से ऊपर हम ये नंबर कैसे लिखने हैं? नीचे से ऊपर लिखना है, 1 1 0 1 1 1 0 1, तो ये हुआ हमारा बाइनरी कन्वर्ट। 13/10 डेसिमल नंबर का बाइनरी कन्वर्शन। और एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं 52 का देखिए हम कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्शन करते हैं। 52 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 1 बाकी है यहाँ पे, 2 6 जा 12 26, यहाँ पे हमारा टोटल पूरा डिवाइडेशन गया है। 52 को 2 से टोटल डिवाइड हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बाकी रहेगा? 0। 26 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे भी हमारा डिवाइडेशन पूरा गया है, यानी कि रिमाइंडर 0 बाकी है। 13 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, यानी कि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 1 बाकी है। 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, पूरा डिवाइडेशन गया है, यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बाकी है। 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर बाकी है। और लास्ट में जो रिमाइंडर रहेगा वो हम जैसे कि वैसे लिखेंगे 1। नीचे से ऊपर लिखिए नंबर 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0, ये वो हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। 52 डेसिमल नंबर था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। तो इस तरीके से डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से हमने आसानी से डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में कन्वर्शन किया है। ऐसे ही आप बाकी कुछ मैं एग्जांपल दूंगा, वो आप सॉल्व करके देखिए। हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन देखा है, किस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्शन करते हैं। मैंने बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताया है कि डेसिमल से बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्शन करना है नंबर को। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप लोग भी सॉल्व करके देखिए। बहुत ही आसान स्टेप में मैंने बताया कि किस तरीके से उसको कन्वर्शन करना है। कुछ एग्जांपल है, मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं और उसके आंसर भी साथ में है, आप सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बाइनरी का डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्शन करें।
बाइनरी का मतलब क्या होता है 2। तो यहाँ पे हम सभी 2 के पावर से चालू करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8। देखिए 2 का पावर 0 यानी कि 1, 2 का पावर 1 यानी कि 2, 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7, 2 का पावर 8 हमने यहाँ पे लिया है, 2 का पावर 7 यानी कि 128, 2 का पावर 8 यानी कि 256। अभी आप इस टेबल को कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हो। पहला 2 का पावर 0 यानी कि 1 हुआ, फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। ऐसे और अगर आगे नंबर आए तो इनका डबल आप लोग लेते जाना, तभी ये नंबर हमारे किस लिए जरूरी है, ये नंबर हमें बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस टेबल का यूज करके हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरीके से कन्वर्शन करेंगे, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमारा नंबर दिया है 110111001। इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्शन करना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान स्टेप है। ये नंबर को आप लोग ऐसे लिख लो, दो दो लिखना होगा 1111001। अभी इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 का पावर 0 ये नंबर से आगे में ऐड करते जाना है पीछे से। हम डायरेक्टली नीचे वाला नंबर लेंगे 1 2 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो कुछ इस तरीके से एक के नीचे एक हम ये नंबर लेते जाएंगे। देखिए जिस नंबर के ऊपर 0 आ रहा है वो हमें नहीं लेना, जिस नंबर के ऊपर 0 आ रहा है वो नंबर हमें निकाल देना है, और जिस नंबर के ऊपर 1 आ रहा है उन सभी नंबर को हमें ऐड करना है। तो ये 32 पहला 32 है, 32 प्लस दूसरा है 16 प्लस तीसरा है 8 के ऊपर भी 1 है तो 8 भी आएगा, 4 के ऊपर 0 है और 2 के ऊपर 0 है तो ये हमें नहीं लेना है एडिशन में। 1 के ऊपर 1 है तो प्लस 1 आएगा, इन सबको हम ऐड करेंगे 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1 तो टोटल आएगा 57। तो ये हमारा हो गया डेसिमल नंबर। हमने क्या किया है, बाइनरी नंबर का 111001 ये बाइनरी नंबर का हमने कन्वर्शन किया है डेसिमल नंबर। और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। दूसरा एग्जांपल में दिया है 1000। देखिए ये नंबर फिर से हम अलग अलग लिखेंगे 1000। क्या करना है हमें, पीछे से नंबर ऐड करते जाना है 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। तो यहाँ तक हमारे नंबर पूरे हो गए। जिसके ऊपर 0 आ रहा है वो नंबर हमें नहीं लेना, ये नंबर भी निकाल दो, ये नंबर हमें नहीं लेना। तो सिर्फ 8 के ऊपर बनाना है तो सिर्फ 8 आएगा। इसका मतलब यही हमारा बाइनरी नंबर हो गया, डेसिमल नंबर यही हमारा हो गया, क्योंकि आगे का कोई भी नंबर हमें इसमें ऐड नहीं करना है। तो यही हमारा हो गया डेसिमल नंबर। तो हमने बाइनरी नंबर 1000 का कन्वर्शन किया है डेसिमल नंबर। बहुत ही आसान स्टेप है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको बस ये टेबल को याद रखना है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 1 2 4। यहाँ पे नंबर हमने लिया कि यहाँ पे नंबर कैसे हो रहा है, डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। ऐसे जब भी हमारा कोई बाइनरी नंबर आए उसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जो बाइनरी नंबर है उसको सेपरेट थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस में लिख लो, दो डिस्टेंस में लिख लो, और पीछे वाले नंबर से 1 से आप लोग ज्वाइन करना चालू करो। 1 2 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। यहाँ पे डबल वैल्यू आप लोग लेके जाए। इसमें क्या करना है, जिसके ऊपर 0 आए वो नंबर को ऐड नहीं करना है, जिसके ऊपर 0 नहीं आएगा 1 आएगा उन सभी नंबर को ऐड करना है। तो ये सभी ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, डेसिमल नंबर मिलेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख के दूंगा, वो होमवर्क में आप लोग सॉल्व करके देखना।
उसके साथ उसके आंसर भी लिखूंगा कि उसका आंसर क्या आना चाहिए। आप उसको सॉल्व करके देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इसे आप सॉल्व करके देखिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया कि इस तरीके से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्शन करना है। कुछ एग्जाम्पल के साथ, इन एग्जाम्पल के साथ इनके हमने आंसर भी दिए हैं। आप चेक करके देखिए सॉल्व करने के बाद कि यही आंसर उसका आ रहा है। अगर ये मेरा वीडियो आपकी तरफ पहुंच रहा है तो प्लीज़ इसे और स्टूडेंट की तरफ पहुंचाइए, अपने फ्रेंड की तरफ, भाई बहन, जो भी स्टूडेंट 11th 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तरफ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपकी तरफ मिलते रहे।